डॉक्टर बिल्कीस, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बतूल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं गालिब आगा। आप सबको मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे वैसे बताएं बिल्कीस आपा, वो ऐसे कौन से फल और सब्जी के बीज हैं जो कि बड़े मुफीद है और हमें पता ही नहीं उसका? मेरे ख्याल में तकरीबन सारे, सिर्फ अगर आप ये देखें ना कि चीकू के बीज नहीं खाने चाहिए, ठीक है, और बाकी तो तकरीबन सारे जो है ना, देखिए मैं ये कहती हूँ कि बीज जो है वो डीएनए है, वो बीज है जो दरख्त बनाता है ना, वही बीज ही है ना, बीज डालेंगे दरख्त बन जाएगा। खजूर का बीज जो गुठली भी अंदर छोटी सी, उसके भी इतने फवायद आप लोगों ने इससे सीखा है। मैंने तो खजूर के बीज जो है ना वो कॉफ़ी बहुत अच्छी उससे बनती है। हाँ, उससे बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी बनती है। जैसे अगर आप कॉफ़ी का जायका लेना चाहते हैं, मतलब कि आपको गर्मियों में आप चाहते हैं कि कॉफ़ी लवर्स जो कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते, वो उससे कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। सही। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे बीज हैं जो हमें पता नहीं, जो बहुत या बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हैं? ओवररेटेड भी हैं, वो उस पर भी बात करूँगी। ओह यस, ओके। ओवररेटेड भी हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, जो मुझे लगता है वो जो बहुत इजीली अवेलेबल है ना, वो है बेसिल सीड्स। और हमें लगता है कि हमने अभी तक, मुझे लगता है कि अंडररेटेड रखा हुआ है। उसका इस्तेमाल जो है पहले बहुत होता था और फिर वो एक गैप आ गया। उस गैप की वजह से जो है, अच्छा आप पहले नोट करें, अभी जो है वो एक टर्मिनोलॉजी चल रही है एल नैनियो, ठीक है? अच्छा बताए, दोबारा से मुझे बताएं इसको। एल नैनियो जो है वो चल रही है कि गर्मी इतनी शदीद हो जाएगी कि वो बर्दाश्त के काबिल नहीं रहेगी। 40 डिग्री में आपको 55 डिग्री फील होगा, जबकि मुझे तो हमेशा से ऐसे ही लगता है कि 40 डिग्री टेम्परेचर होता है और फील लाइक 55 होता है। तो गर्मी का कॉन्सेप्ट वही है। अब जाहिर सी बात है हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, तो जितने बीज होते हैं, फल तो देखें उसकी अफादियत अपनी जगह है, लेकिन अगर हम इन बीजों का भी इस्तेमाल, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हिकमत से बनाई ना चीज़, ठीक है? तो जो बेसल सीड्स हैं उसके इस्तेमाल, मुझे याद है कि वो अम्मी जो है सुबह नाश्ते के बाद जो है वो ये कहती थी ये पी के जाओ, नहीं तो कॉलेज में गर्मी लगेगी। और हमें तो फील भी नहीं होता था बाकी। तो आई थिंक कि पहले के जो है उसमें ज़माने में लोग ऐसी चीज़ें करते थे। इतनी बड़ी बॉटल होती थी, उसमें वो बेसल सीड डले हुए होते थे, जूस बना हुआ हो, पानी, इवन नॉर्मल पानी भी जो है उसमें थोड़ी सी चीनी और नमक डाल के अब्बा डाल के दे देते थे हमारे, तो वो हमने पिया तो हमें फील नहीं होती थी। आज का बच्चा नाजुक हो गया जी, ठीक है, बहुत गर्मी है, टू हॉट, तो है, ऑनेस्टली है, लेकिन आपका खाना पीना वैसा नहीं है। तो बेसल सीड जो है मुझे इसलिए अंडररेटेड लगता है कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा पानी का इंटेक सही है, सब कुछ है। देखिए बिजली के मसले अपनी जगह हैं, सब कुछ है। हमें अपनी बॉडी को ऐसा बनाना है कि हमारे अंदर वाटर जो है वो अपना काम करे, हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, ठीक है? ठीक है। अगर आपका जो है वो मैकेनिज्म जो दिमाग से बॉडी का होता है, सिस्टम जो है वो अगर इंटीग्रेट हुआ होगा, तो वो आपको ये जो हीट फिनोमेना है, सही है, वो आपकी बॉडी फील नहीं करेगी, उसको बैलेंस कर पाएगी। यानी कि हम इतना हीट स्ट्रोक का शिकार नहीं होंगे, तो क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो रही है। हमारा दिमाग बॉडी में जैसे ही वो हीट दाखिल होती है, दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है? जब वो प्रोसेसिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में उस लेवल की हाइड्रेशन नहीं है। तो वो जो दिमाग को जब जाकर मैसेज मिलता है ना, दिमाग उसको प्रोसेस जो है वो ओवर हीट पे करेगा। ओके। जब वो ओवर हीटिंग, आग लगी एग्जैक्टली ना, बिल्कुल ही। तो इसी तरह है कि जी आपको हीट स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक, तो पानी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें क्या हैं, वो अल्लाह ताला ने वो फ्रूट्स बनाई जिसमें पानी है बस। फिर और अब आगे जाके फिर हम ऐसे सारे फ्रूट्स को आहिस्ते से करके आपके सामने रखेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फल या सब्जी का बीज है जो कि बहुत अंडररेटेड है और ओवररेटेड का भी बता दीजिएगा? मेरे ख्याल से आजकल अगर देखा जाए, जो अंग्रेज़ों की तरफ से कुछ सीड्स हमें पता चल गए हैं, जैसे कि चिया सीड्स, जिसके बारे में हमें नहीं पता था बहुत पहले, और उसको ओवररेटेड कर दिया है। हर चीज़ में चिया सीड इस्तेमाल हो रहा है। वो इतना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं कि बेनिफिट्स नहीं है, बट इतने बेनिफिट्स भी नहीं हैं जितने हम बताते हैं या जितने हम समझते हैं। खाली हर चीज़ में वो कहते हैं ना पंजाबी में तुन दिए हुए हैं। आप सुबह नाश्ता करने के लिए जब चिया सीड से भी लोग उल्टा मोटे हो रहे हैं, आपको मॉडर्न साउंड करना हो या आपको थोड़ा सा रिच साउंड करना हो, कहते हैं चिया सीड नहीं, आप चिया सीड लिया करें पानी में डाल के,
बिल्कुल। और इसी लोगों को पता भी नहीं चला कि इसके क्या क्या फायदे, बस ले रहे हैं क्योंकि हाँ। एक ट्रेंड चल रहा है, वेस्टर्न ट्रेंड को हम बहुत जल्दी फॉलो करते हैं हाँ। और उसको बहुत ज़्यादा अकीदत से फॉलो करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है तुख्मे बालंगा का, जिसको हम बेजल सीड्स कहते हैं, ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। सिंध में थादल बनता है, उसमें डलता है, पंजाब में मशरूबात बनते हैं, उसमें डलता है, बिल्कुल दूध में डलता है। तो बात यह है कि हमारी सकाफत का हिस्सा था और हमारी जो रीजन में जिस तरह की गर्मी, खुश्क गर्मी होती है, उनमें ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टोटके जो हमारी सकाफत में हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे हमने बात की चिया सीड और तुख्मे बालंगे की ही बात करें, एक बहुत ओवररेटेड है और एक अंडररेटेड भी है, लेकिन उसके फ़ायदे शायद हमने पहले छोड़ा और उसकी नेमो बदल कह लें या थोड़ा सा हल्का, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें कह दिया कि चिया सीड ले लो तो हम उस पर आ गए। अच्छा, और दूसरी बात ये मुझे भी याद पड़ता है, बचपन में अबू जब गर्मी बहुत होती थी तो वो फिर रात में ऐसा दूध बनाते थे जिसके अंदर तुख्मे बालंगा भी, वो ठंडा ठंडा दूध होता, कहते बेटा ये पी के सो, कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी लाहौर में ना। अब तो खैर आजकल लाहौर में तो बारिशें हो रही हैं, आंधी हो रही है, 2 दिन गर्मी पड़ती, बारिशें हो जाती हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब मेरे साथ जनाब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, ज़रा मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सब्जी या कौन से ऐसे फल का बीज है जो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है और कौन सा ऐसा अंडररेटेड है, यानी कि जितना बहुत ज़रा कहते हैं खसूसियत का हामिल है लेकिन हमें पता ही नहीं है? देखिए, आपने जिस तरीके से अभी चिया सीड के बारे में बताया कि वेट लॉस के लिए लोग यूज करते हैं, ठीक है, और ये मतलब सेहत के लिए तो बहुत अच्छा भी है, ठंडा भी होता है और वीकनेस को भी दूर करता है, और जैसे गर्मी की शिद्दत ज्यादा फील हो रही हो ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट होती है। जैसे इसे आप 1 महीना यूज करेंगे तो फिर इसे 1 हफ्ते का गैप देंगे, फिर 1 महीना यूज करेंगे। इस तरीके से करेंगे तो ये कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपका वेट भी कम होता जाएगा और ये गर्मी की शिद्दत भी कम फील होती जाएगी। दूसरी चीज, हम तरबूज खाते हैं। अब तरबूज के जो बीज होते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं, ये अंदरूनी जख्मों को भी दूर करते हैं, दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है ये। और अगर जिस तरीके से आप तरबूज खाते हैं तो उसको बीजों के समेत खाएं ताकि अंदरूनी जख्म भी ठीक होते जाएं। और साथ में ये है कि जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाए। और तमाम बीजों के अंदर विटामिन ए जरूर पाया जाता है जो कि दिमाग के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है। और मैं दिमाग ही सेट करने की जरूरत है सबसे ज्यादा। मुझे बताएं होती है जी। अच्छा, बाद लोग ना बेतहाशा कैल्शियम यूज करते हैं, बेतहाशा कैल्शियम यूज करते हैं जो कि किडनी पे अफेक्ट होता है, फिर इसका पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने तिल देखे हैं, सफेद तिल होते हैं, काले तिल होते हैं, तो ये भी बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओह, सही बात है। इससे भी पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर बिल्किस, ये सीड साइकिलिंग क्या है? अच्छा, देखें, 2 सीड्स में एस्ट्रोजन पाया जाता है, 2 सीड्स में प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। तो जो ख़वातीन को पहले 14th डे में जो चाहिए वो क्या नाम है, एस्ट्रोजन चाहिए। और एस्ट्रोजन आता है वो कद्दू के बीच में और अलसी के बीच में पाया जाता है। फिर दूसरा तिल और जो है ना सनफ्लावर। अच्छा, मैं इनको इस्तेमाल जब करवाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ इसके साथ जो है अपना ब्लैक पेपर ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, वो कैरियर है इसलिए? कैरियर है, वरना आप ऐसे खा लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, इनका टाइम भी है, नाश्ते के बाद, ऐसा नहीं जब आपको दिल चाहा आपने खा लिया, आपको नाश्ते का टाइम बताइए। नाश्ते का टाइम फजर का है, हाँ, 6 बजे से लेकर 6 बजे, क्योंकि देखें हार्मोन्स के जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं और हमारी प्रोग्रामिंग अल्लाह ताला ने की है। और अल्लाह ताला ने जब हमारी प्रोग्रामिंग की है तो उनका हुक्म जिन चीज़ों पे है वैसे ही हमारी बॉडी चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है जब दिल चाहा वो फिर आपको ना फ़ायदा देते ना नुकसान। हाँ। तो बस आप ये है कि आपने अगर सीड साइकिलिंग करनी है तो आपने फजर के वक्त आप करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा, मैं जब ख़वातीन की बात करती हूँ कंसीव वगैरह की तो मैं कहती हूँ या तो फजर या शाम 4 बजे, है ना? शाम 4 बजे की बोले। अच्छा, देखिए, आपके सुबह में जो आपके ग्लैंड्स होते हैं ना, उनसे जो आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं,
रिलीज हो रहे होते हैं वो टेपर ऑफ हो रहे होते हैं 4 बजे के बाद। अच्छा, ठीक है। तो जब वो टेपर ऑफ हो रहे होते हैं एट दैट टाइम या रिलीज के टाइम पे, तो मेडिसिन का जो भी टाइम होता है जिस पर्पज से भी हम ले रहे होते हैं, तो या तो हम टेपर ऑफ वाले टाइम पे ले रहे होंगे या रिलीज के टाइम पे ले रहे हो, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने मल्टीविटामिन वगैरह भी लेने हो तो वो भी इसी टाइम पे, यानी कि 4 बजे आपने। एग्जैक्टली, लेकिन 4 बजे के बाद ना लें। 4 बजे। अब जैसे मुझे एक बात बताएं, जैसे मुझे ऐसा बंदा जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह भी कर रहा होता है, हम दिन में एक कोई मील लेना हो, सो सुबह तो नाश्ता 6 बजे तो हम नहीं करते। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं वो टाइम जो मैं मिस करती हूँ, या 6 या 7 बजे, स्कूल में अच्छा वो बाकी टाइम था कि सुबह उठ के नाश्ता कर लेती थी, अम्मी अभी जब स्कूल में भेजी होती थी तो वो भी नाश्ता कर लेती थी, तो वो अगर हम नहीं करते उसका नुकसान है। यस, बिल्कुल। आपका गट सिस्टम कभी भी इफेक्टिव नहीं रह सकता। अगर आपको अपने गट सिस्टम पे काम करना है, जो आजकल लोगों का इशू है ना, बिला वजह एंजाइटी है कि हमने सुबह का नाश्ता करना, सारी रात आपने जागना है, सारा दिन आपने सोना है, तो फिर यही होना है। नाश्ता जो है बहुत शेर बन गया सारी रात जागना। लेकिन वाकई में सीरियसली मैंने लोगों को देखती हूँ, लोगों की रूटीन बहुत आउट है और लोग फ्लॉन्ट करते हैं, फ्लेक्स कर रहे होते हैं इसको। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म है ना हार्मोन रिलीज का, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड अभी बताया, तो वो आपके वक्त के हिसाब से काम करता है। ठीक है ना, आप वो फजर है तो वो फजर पे ही वो काम करेगा। अब जब वो आपको काम करना है ना, उसके लिए आपको उसको ग़िज़ा देने की ज़रूरत है। जब वो ग़िज़ा देंगे 6 से 8 के दरमियान, तो वो हार्मोन रिलीज़ होंगे। जब वो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होंगे, वो पूरा दिन आपको काम करेंगे। वो काम करने के साथ साथ वो जो आपका गट मैकेनिज्म है वो उसके साथ इनकॉर्पोरेशन में आएगा, सारी एब्जॉर्प्शन होगी, फिर आपकी फुल बॉडी मैकेनिज्म वर्क करेगा। हर चीज अल्लाह ताला ने एक दूसरे से जोड़ कर रखी हुई है, अपने सिस्टम पे नहीं जाइए। शाह साहब, आप भी जल्दी से मुझे बता दें कि सीड साइकिलिंग में आप किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि मुझे फौरन ब्रेक पे जाना है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जैसे कद्दू के बीज होते हैं। जी जी। कद्दू के बीज दिमाग के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन कद्दू का बीजों का ऑयल भी होता है जो कि बालों के लिए आपके बहुत ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा। तो अगर आप बालों पे आप उसका इस्तेमाल करेंगे कद्दू के बीजों का, तो एक तो नींद आपको अच्छी आएगी, दूसरा ये है कि दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। और एक चीज जाते जाते मैं ये बता दूं कि जैसे आपने हर 5 दिन बाद 6 दिन बाद 1 किलो वजन कम करना हो, तो सिर्फ 2 चीजें ले लीजिएगा। अलसी के बीज पहले उसको तवे पे भून लें 50 ग्राम को, और 50 ग्राम उसके अंदर जीरा सफेद डाल लें, और फिर उसके बाद मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ में। आप देखें हर 5-6 दिनों में 1 किलो वजन कम होता जाएगा इससे। ये भी एक बीजों के बहुत अच्छे फवायद हैं। चले भाई, इसका मतलब है ये हम बिरयानी और जो निहारियों पे हाथ हम रख लें, हल्का सा ना ओके रखें, और ये भी खा लें तो पीना जारी रखिए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। हाँ, ये ज़बरदस्त बात है। मुझे लेनी है जनाब एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुझे तो गालिब से ही पूछना है, और इसके बाद डॉक्टर बिल्किस होंगी किचन काउंटर में, कहीं मत आइएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बता दूं कि आज का जो हम शो है वो कर रहे हैं जनाब सीड्स के हवाले से। सीड्स जिनको आप बड़े आराम से कचरे में फेंक देते, कभी कभी आप उसकी तरफ देखना भी जो है ना वो गवारा नहीं करते, लेकिन जब अगर हम इनकी अफादियत के हवाले से बात करें तो फिर आप जाके पंसारी लाइन लगा देते रहे कि भाई दो हमें ये सीड्स, तो क्योंकि ये सीड्स आपकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। सीड साइकिलिंग में बात करी थी, मुझे बताएं गालिब, आप सीड साइकिलिंग को कैसे, आपको लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये? सीड साइकिलिंग अभी नया एक ट्रेंड आया है तकरीबन 5 से 6 महीने से, और 1 टेबल स्पून 2 सीड्स पहले दिन से लेके 14वें दिन तक खाने होते हैं, जिसमें जो है वो पम्पकिन सीड है, कद्दू के बीज, और अलसी के बीज है, फ्लैक्स सीड्स। इसको रोस्ट कर लें, पाउडर बना लें। 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते में रोज़ाना की बुनियाद पे अगर खाया जाए 4 to 6 मंथ्स, और 14वें दिन मतलब 15वें दिन, 14वें दिन ख़त्म हो जाए, 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक हमें 2 सीड्स लेने होते हैं, जिसमें तिल के बीज है, तिल है सफ़ेद तिल, और दूसरा है सनफ्लावर के सीड, जो हम खोल के अंदर से एक छोटा सा सीड निकलता है वो। इसको भी हम पाउडर कर लें रोस्ट करने के बाद, तो ये 1 चाय का चमचा अगले 15वें दिन से 28वें दिन तक। ये बेसिकली ट्रेंड है सीड साइकिलिंग का। क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड थी, व्हेन शी वांटेड टू कंसीव, या बल्कि आज से कोई
6 साल पहले की बात होगी, तो वो सब सीड साइकिलिंग करती। मैंने कहा ये सीड साइकिलिंग क्या है, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट वाज ऑलरेडी देयर, लेकिन अब ट्रेंड में आ गए लोग, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। और इससे फ़ायदे की बात अगर मैं करूं तो जैसे हम इसको इनफर्टिलिटी से या हार्मोनल इम्बैलेंसेस से रिलेट कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों लगता है कि ख़वातीन के लिए सीड साइकिलिंग? नहीं, सब कर सकते हैं। वज़न कम करना है, फैटी लिवर के लिए अच्छा है, एनर्जी लेवल को बूस्ट अप रखने के लिए एक बेहतरीन दवा है। और इसके साथ साथ अगर मैं हार्मोन्स की जैसे हम बात कर रहे हैं तो पीसीओएस के लिए ये बहुत अच्छा है, वज़न कम करने के लिए, यूट्रस के वर्म के लिए अच्छा है, एलएच और एफएसएच की जो खराबियां होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए अच्छा है। एफएसएच आप बताएं मुझे ज़रा। बहुत लीथल हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि एक जो बहुत कॉमन मसला है, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि ओवरऑल सारी रिपोर्ट्स ठीक है मियाँ बीवी की, सिर्फ फॉलिकल साइज मैच्योर नहीं हो रहा, वो छोटा है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। उसके लिए भी सीड साइकिलिंग बहुत ज़्यादा मुआविन है, बहुत सारी रिसर्चेस इस पे आ रही हैं। सही